हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये कोट सेट मैंने जीन्स से बनाया है, जीन्स का रीयूज़ करके। आप भी इस तरह से जीन्स का रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने जीन्स को पहले ही साइड से खोल के रखा था उसका सिलाई, और ये जो कोट सेट का कटिंग है वो भी मैंने ऑलरेडी करके ही रखा था। ये हमारा फ्रंट कटिंग है एंड नीचे वाला हमारा बैक कटिंग है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट का जो पीस था प्रिंसेस कट, वो मैंने तीनों लिया है, और जीन्स की जो साइड में लाइनिंग होती है ना, उसे मैंने फ्रंट में आने दिया है कोट सेट के। ठीक है, तो इस तरह से पार्ट्स को रख लेंगे एंड मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद मैंने यहाँ पे जहाँ से हमें सिलाई करनी है, जहाँ से हमारे पार्ट्स जॉइंट होंगे, वहाँ पे मैंने मार्जिन का 0.25 इंचेस छोड़ा है और एज इट इज़ मार्क कर लिया है। सिलाई का मार्जिन रख के हमें कटिंग करना है। ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी था। अब यहाँ पे मैंने बैक पार्ट का एक पीस लिया है। जिस तरह से फ्रंट पार्ट के 3 पीस थे, उसी तरह से सेम बैक पार्ट के भी 3 पीस हैं। और ये जीन्स में ऐसे थोड़ा सा टुकड़ा, मतलब मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ था। साइड में से जहाँ पे सिलाई लगानी, वहाँ पे मैंने हर पार्ट में 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ा है। यहाँ भी मैंने एक साइड में 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ा है एंड एज इट इज़ बाकी का साइड पे मार्क कर लिया है एंड फिर उसे हम कट कर लेंगे। ये मेरे बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की दोनों की कोट सेट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से सेम ये हमारा मैन था। इसी तरह से हमें सेम अस्तर के ऊपर भी रख लेना है और कट कर लेना है सेम पीसेस, और इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे मिलाते हुए दोनों पार्ट्स को। एंड ऐसा ही सेम हमें अस्तर में भी कट कर लेना है, और अस्तर के पार्ट्स को भी हमें फ्रंट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर राइट साइड रखना है और स्टिच कर लेना है। ये मैंने स्टिचिंग कर ली है, यहाँ पे सिलाई दोनों पार्ट जॉइंट कर लिए हैं। अब मैन फैब्रिक लेंगे यानी कि, और उसमें क्या करना है, स्टिच करने के बाद इस तरह से दोनों साइड को खोलते हुए, मार्जिन को खोलते हुए प्रेस लगा लेनी है। इससे क्या होगा ना, कोट सेट एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगा। और इसी तरह से बैक पार्ट के भी दोनों पार्ट्स को हमें जॉइंट कर लेना है, और अस्तर के पार्ट को भी हमें जॉइंट कर लेना है। इस तरह से दोनों पार्ट को सिलाई लगाने के बाद इनका भी दोनों का मार्जिन जो है हमें, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, दोनों का राइट साइड हमें साथ में रखना है और इस तरह से एक साइड जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद अस्तर में भी हमें, ये मैंने जॉइंट कर लिया है, और अस्तर में भी मैंने इसी तरह से राइट साइड रख के जॉइंट कर लिया है साइड को। अब मेन जो मेरा कोट सेट है और जो अस्तर है, दोनों का एक एक पार्ट एक एक साइड से मैंने दोनों को जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद इस तरह से राइट साइड पे राइट साइड को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। ओके, यहाँ मैंने इसे पिन अप कर लिया है। पिन अप करने के बाद
पिन अप करने के बाद अब हम पहले स्टिचिंग नहीं लगाएंगे, पहले हम स्ट्रैप्स बनाएंगे। उसके लिए मैंने 10.5 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ ली हैं और उस पट्टी में को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। दोनों किनारे मोड़ के बीच से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। इस तरह से मोड़ना है और फिर यहाँ साइड में हमें सिलाई लगा देनी है और स्ट्रैप्स रेडी कर लेनी है। ये दोनों स्ट्रैप्स पे मैंने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है और फ्रंट पार्ट लेंगे और इस तरह से हमें जहाँ पे स्ट्रैप्स लगानी है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे दोनों साइड पे और इस तरह से इसमें इसको घुसा देंगे। अंदर डाल देना है स्ट्रैप्स को इस तरह से राइट साइड पे और यहाँ पे पिन अप कर लेना है। इस साइड भी हमें यही करना है। इस तरह से स्ट्रैप्स को हमें अंदर डालना है और फिर पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ओनली स्ट्राइप्स की जगह पे ही अभी हमें सिलाई लगानी है, आगे की साइड में, फ्रंट पार्ट में ओनली। और बैक पार्ट में हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें स्ट्राइप्स लगानी है ना उतनी जगह को हमें छोड़ देना है। मतलब कि 1 इंच जितने एरिया में हमारी स्ट्राइप्स आ जाए ना उतना हमें छोड़ देना है। वहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है और उतने एरिया को छोड़ते हुए हमें इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है, ऐसे ऐसे करके पूरे में। बस जहाँ पे हमें बैक साइड में स्ट्रैप्स को जॉइंट करना है ना उतनी जगह हमें छोड़ देनी है, ठीक है, दोनों साइड में। और सिलाई लगा के इस तरह से सिलाई लगा देंगे और साइड में भी सिलाई उतार देंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने सिलाई छोड़ दी है, सिलाई की जगह जहाँ पे हमें स्ट्रैप्स जॉइंट करनी है बैक पार्ट में। और अब इस तरह से यहाँ पे हम छोटे छोटे नॉच लगा देंगे, कट्स। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई ना कटे। कट लगाने के बाद हमें इस तरह से पलट देना है। जो जगह हमने छोड़ी थी बैक पार्ट में स्ट्राइप्स की, वहाँ पे इस तरह से लगा देना है और फिर उसे पलट देना है। अब इस स्ट्राइप्स को इस तरह से मार्जिन के साथ मिलाते हुए यहाँ पे हमें पिन अप कर लेना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। सेम इस स्टेप्स के साथ भी यही करना है, मार्जिन के साथ मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे और फिर इस स्टेप्स पे के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसे पलट देंगे और सीधा कर लेंगे। सीधा करके एक बार स्ट्रैप्स चेक कर लेंगे और फिर उसे दोबारा पलट देंगे। पिन अप कर लेना है। ये वाली सिलाई जो हमने जॉइंट किए थे पार्ट्स, उसकी सिलाई अस्तर की और मेन जो हमारा फैब्रिक है दोनों की मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे।
पिन अप करने के बाद इस तरह से बॉटम साइड में हमें ऐसे ऐसे सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल किनारे किनारे 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए, और फिर उसे हमें पलट देना है। यहाँ मैंने पलटने के बाद इस पर प्रेस भी लगा लिया है। अब इस तरह से हमें फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों पार्ट्स को इस तरह से मिलाते हुए पिन अप कर लेना है। दोनों की सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इस तरह से पिन अप करके पिन अप करने के बाद अब ये जो हमारी सिलाई है वहाँ से हमें 1 इंच मेन फैब्रिक की तरफ और 1 इंच अस्तर की तरफ मार्क कर लेना है। और यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है, ये 2 इंच पे, और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पलट देना है। अब यहाँ पे हमें 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए यानी 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पिन अप कर लेना है, अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए। अस्तर में भी पिन अप कर लेंगे, और जो हमारा जीन्स का मेन फैब्रिक है उसमें भी हमें इस तरह से पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद अब यहाँ पे हम लगाएंगे जिप। यहाँ पे हम जिप को मेज़र करेंगे, उससे 1 इंच ज़्यादा लेते हुए हमें जिप को कट कर लेना है। इस तरह से 1/2 इंच पे टिक लगा लेंगे, और मार्क करने के बाद ये 1/2 इंच का जो जिप है हमें अंदर घुसा देना है और पिन अप कर लेंगे। जिप को इस तरह से सेट करते हुए हमें पिन अप कर लेना है। जो हमने पिन लगाई थी अस्तर में और जीन्स के फैब्रिक में, वो पिने निकाल के अस्तर और जीन्स मेन फैब्रिक दोनों के बीच हमें जिप को इस तरह से लगाना है और पिन कर लेना है। जीन्स और अस्तर के बीच हमें जिप को इस तरह से पिन अप कर लेना है। पूरी जिप को पिन अप कर लेंगे।
ज़िप में 1/2 इंच छोड़ के कट कर लेंगे। अब इस तरह से मोड़ के इसे अंदर घुसा देंगे, अंदर की साइड मोड़ते हुए इस तरह से। आप भी किसी नुकीली चीज़ का यूज़ करके इस तरह से सेट कर सकते हैं अपने ज़िप को। और पिन अप कर लेंगे यहाँ पे। इस साइड भी हमें यही करना है, इस तरह से फोल्ड करते हुए सेट कर लेंगे ज़िप को। सेट करने के बाद यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। यहाँ पे हमें अब सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, या इस जगह से ऐसे ऐसे करके जहाँ जहाँ मेरी फिंगर जा रही है, यहाँ पे इस तरह से फ्रंट का साइड लेते हुए हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। इस साइड से फिर ऊपर बैक साइड में आएंगे, फिर फ्रंट साइड में, और फिर यहाँ पे आके हमें सिलाई स्टॉप कर देनी है। और ये हमारा कोट सेट बन के रेडी है।